दिखते ही नहीं फिर भी हर संकट में दौड़ के आता है। हाथ भी दिखते नहीं लेकिन सर पर हाथ फिराता है। बस यूँ समझो कि मेरे हर दुख सुख में मेरा कृष्ण ही काम आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कान्हा दीवानी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगी सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो दोस्तों, मैं इनको स्नान कराने जा रही हूँ। आप कोई भी परात या टब ले लीजिए, उस पर आप गोपी चंदन होता है उससे एक आपको बनाना है इस तरह से स्टार, और बीच में ओम लिखकर और एक तुलसी पत्ता रख देना है। माहौल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए क्योंकि हो रही है सर्दी। तो मैंने यहाँ पे दिए वगैरह जला दिए हैं और यहाँ पर ये मैंने इसमें धूप बत्ती, जैसे खुशबू और गर्मी दोनों ही रहेगी। तो दोस्तों, इसी तरह से ये मैंने इसको जला दिया है। आप चाहें तो रूम हीटर भी चला सकते हैं क्योंकि अब हो चुका है दिसंबर, और दिसंबर में अच्छी खासी सर्दी हो जाती है। नहीं तो आप ये दिए वगैरह जला लेंगे या कैंडल जला लेंगे तो उससे भी सर्दी होती रहेगी, क्योंकि ये मेरा जो रूम है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है और रूम के बीच में है, तो इसलिए इधर उधर से कोई भी सर्दी आती नहीं है। और विशेष बात, पानी आप गर्म ले लीजिएगा। पानी आपका इतना गर्म होना चाहिए कि आप हाथ पे डालें तो सहन कर सकें, ना तो ज़्यादा ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो, मतलब कि गुनगुना। ठीक है, इस तरह से आपको पानी लेना है। और अपने लड्डू गोपाल जी के हैं वो वस्त्र उतार दीजिए। अच्छा, मैं लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल ऐसे नहलाती हूँ जैसे हम छोटी बेबी को नहलाते हैं। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि आपने इनको पैंटी वगैरह नहीं पहनाई है। तो दोस्तों, मैं नहलाने में नहीं बनाती क्योंकि गर्म हो जाती है, इसी वजह से। फिर आप गोपी चंदन से इनको स्नान करा सकते हैं। अब काफ़ी लोग बोलेंगे गोपी चंदन बहुत ठंडा होता है। तो दोस्तों, गर्म पानी से नहलाएंगे ना तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा, लेकिन इससे साइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। विशेष अवसरों पर आप पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं। पंचामृत के स्नान में भी गर्म पानी डाल दिया है मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इस तरह से और डाल सकते हैं आप, और अच्छी तरह से आप इनको स्नान करा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से आपको हल्के हल्के हाथों से इनको रगड़ना है। और क्योंकि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो दोस्तों आप जो भी है गर्म चीज़ें ही इनको, गर्म पानी, और रूम भी आपका गर्म होना चाहिए, बिस्तर भी इनका गर्म ही होना चाहिए। रजाई गद्दे वगैरह आप लोगों ने निकाल ही दिए होंगे। सर्दियों में तो आपको रजाई का ही प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में तो फिर भी हम कंबल का यूज़ कर लेते हैं जब हम एसी वगैरह चलाते हैं, लेकिन सर्दियों में ना रजाई ही काम आती है। तो इस तरह से आप इनको सुंदर सा स्नान करा दीजिए। और हाँ, आप इनको इनर ज़रूर पहनाइए, बहुत मस्ट है, क्योंकि अब हो चुकी है अच्छी खासी सर्दी। तो आप जो भी है इनर वगैरह पहना दीजिए। और अपने जो भी लड्डू गोपाल हैं उनको भी मैं इसी, आप देख रहे हैं मैंने गोविंद को ले लिया है। और अगर विशेष अवसरों पे आप पंचामृत से स्नान कराइए, और डेली में आप इनको गोपी चंदन से स्नान करा सकते हैं, यानी तो नॉर्मल पानी होता है ना, इसमें थोड़ी सी फूल या इत्र डाल के भी स्नान करा सकती हैं। लेकिन पानी आपको गर्म ही लेना है, मतलब कि गुनगुना, जिससे कि आप सहन कर सकें। और इस तरह से, और ये वाला जो पानी होता है वो आप गमले में डाल सकते हैं। राधा रानी का मैं स्नान नहीं दिखाऊंगी क्योंकि गर्ल्स होती हैं। और देखिए, मैंने इनको पहुँच के पड़ा लिया। आपने देखा है ना, ये जो धूपबत्ती है बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आती है। और जब भी आप लड्डू गोपाल को नहलाएंगे तो खुशनुमा माहौल होना चाहिए। अच्छे से पोंछ लीजिएगा, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। पानी रहने से ना, एक तो लड्डू गोपाल काले पड़ जाते हैं, दूसरा आपके जो लड्डू गोपाल हैं उनको सर्दी भी लग सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आप इनर मस्ट ज़रूर पहनाइएगा उनको। तो मैंने इनको इनर पहनाने जा रही हूँ। उसके ऊपर ही आप गर्म ड्रेस पहनाइएगा। अब क्योंकि सर्दी अच्छी खासी हो गई है, तो आप इनको वूलन की ड्रेस पहना सकते हैं, यानी तो दोस्तों आप इनको जैसे सनील होता है, शर्टन होता है, वो भी आप इनको पहना सकते हैं। तो दोस्तों, इस सुबह के नाश्ते में आपको क्या क्या लेना है वो जानते हैं। तो दोस्तों, सुबह के खाने में आप गर्म दूध ले लीजिए। दूध आपको किस तरह से बनाना है, आपको ले लेनी है कच्ची हल्दी, उसको थोड़ा सा कद्दूकस कर लीजिए और उसको दूध में डाल दीजिए। उसमें लौंग डाल लीजिए, एक इलायची, और आपको डाल देना है सा जायफल खिसकी। तो ये वाला दूध आपको जब तक पकाना है जब तक बॉईल नहीं हो जाता। उसके बाद छान के अपने लड्डू गोपाल को दे दीजिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, आप भी ले सकते हैं।
और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं पीने के लिए। उसके अलावा आप इन्हें तिल की लड्डू लगा सकते हैं, आटे के लड्डू लगा सकते हैं, गोंद वाले लड्डू लगा सकते हैं, सौंठ वाले लड्डू लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। माखन मिश्री तो इनका होता ही होता है। दोपहर के खाने में आप इनको क्या लगा सकते हैं, दोपहर के खाने में जो भी भोजन लगाए वो गर्म ही लगाइएगा, मतलब कि गर्म ही भोजन आपको लगाना है। ये नहीं कि आपने पहले 1 घंटे पहले बनाया था वही आप लगा रहे हैं, तुरंत आपको गर्म ही भोग लगाना है, क्योंकि सर्दियों में गर्म ही खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद आप इनको शयन में दे सकते हैं, यानी कि 1 बजे के करीब आप इनको लंच करा के शयन करा सकते हैं, उनका कुल्ला वगैरह करा के। और शयन कराने के लिए आपको सिर्फ ऊपर की ड्रेस उतारनी पड़ेगी, इनर वगैरह में आप उनको शयन करा सकते हैं। यानी तो आप मानसिक रूप से भी इनको शयन करा सकते हैं, मतलब कि आप लड्डू गोपाल जी को सिर्फ पगड़ी उतार दीजिए और भगवान जी से कह दीजिए कि आप शयन के लिए वो कर लीजिए, बिस्तर आप बिछा सकते हैं, ठीक है। अगर व्यवस्था नहीं है, मतलब नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी आप कर सकते हैं, तो आप उनको शयन करा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल जी पहन रहे हैं ग्रीन कलर का हार, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर की स्टोन भी आ रहे हैं ना, तो इसी वजह से मतलब ग्रीन वर्क भी आ रहा है, तो मुझे लगा इस पर ग्रीन बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोस्तों उसके अलावा मैं इनको एक बड़ा वाला हार भी पहनाऊंगी। और वैसे भी हमारे लड्डू गोपाल इतने में भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमें इनका करना है प्रॉपर से श्रृंगार, क्योंकि इनको श्रृंगार कराना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। डेली में तो आप इतना श्रृंगार ना भी करें तो चल जाएगा दोस्तों, लेकिन अगर विशेष अवसर पड़ रहे हैं, जैसे एकादशी, दोस्तों अभी एकादशी आ रही है, मोक्षदा एकादशी, उसमें भी आप इनका सुंदर सा श्रृंगार कर सकते हैं। वैसे तो एकादशी में येलो कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं, बट आप कोई भी शुभ रंग पहना सकती हैं, ऐसे कोई विशेष बात नहीं होती है। बस आपके जो कपड़े हैं वो एकदम साफ़ सुथरे धुले होने चाहिए। इसके अलावा देखिए कड़े हमारे लड्डू गोपाल जी के, वो भी हमने इनको पहना दिए। वैसे तो मैंने इनको चांदी वाले खड़वे और पायल पहना रखी है, मैं डेली में नहीं भी पहनाती हूँ, बट विशेष अवसरों पर मैं इनको कड़े और ये हार पहना देती हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। और इनकी जो पगड़ी है वो भी मैं बांध देती हूँ, डेली में भी बांध देती हूँ, इससे इनको सर्दी भी नहीं लगती है और इनका लुक भी बहुत ही अच्छा आ जाता है, क्योंकि पगड़ी तो ना आदमियों की शान होती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा आप इनको शयन में रहने के बाद शाम को उठा दीजिए, यानी कि 4 बजे के करीब उठाने के बाद आप इनको गर्म दूध, जो मैंने आपको दूध बताया है वही वाला दूध लगा सकते हैं या नॉर्मल दूध, और उसके साथ आप इनको कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, जैसे बिस्कुट ले दीजिए, कुछ भी। उसके बाद आप थोड़ी देर इनको बैठे रहने दीजिए और फिर शाम की पूजा का समय हो जाता है, फिर आप इनकी पूजा वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो थोड़ा सा जल्दी इनको भोग लगा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि सर्दी में ना थोड़े दिन छोटे हो जाए, बहुत ही जल्दी दिन छुप जाता है, तो इसलिए आप इनको जल्दी भोग लगा दीजिएगा। 8 बजे तक आप इनको भोग लगा के 9 बजे तक इनको शयन करा सकते हैं। रात में आप चाहें तो इत्र से मालिश भी कर सकते हैं। कौन सा इत्र अच्छा रहेगा, आप गुलाब का इत्र ले सकते हैं, वो सभी वेदर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप गुलाब का इत्र इनको लगा सकते हैं दोस्तों। और भी बहुत सारे इत्र आते हैं, बट मैं तो ज़्यादातर गुलाब का ही यूज़ करती हूँ, वो हर वेदर में अच्छा रहता है और हमारे लड्डू गोपाल के अंदर खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। यानी तो आप बादाम का तेल होता है उससे भी रात में मालिश कर सकते हैं, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम उनकी मालिश कर सकें, और हमारे पास काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप रात में मालिश इनको करके सुला सकते हैं। सुबह उनको नॉर्मल तरह से जैसे मैंने बताया था वैसे आप स्नान करा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर बाबू। आप लोगों को इनका श्रृंगार कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अभी तो क्योंकि सुबह का समय हो रहा है, इतना करने के बाद मैं इनको देखिए इनके मैंने ब्रूच भी लगा दिया है। और इनका जब भी आप श्रृंगार करते हैं तो इनको आप मिरर वगैरह ज़रूर दिखाइएगा, यानी कि आप इत्र लगा लीजिए इनके कपड़ों में, जैसे खुशबू बनी रहे। इत्र लगाने के बाद दोस्तों आप इनको मिरर वगैरह दिखा सकते हैं और इनकी नज़र उतार सकते हैं, बहुत मस्त होता है और ये सभी बड़े बड़े मंदिरों में भी उतारी जाती है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं इनका जो सुबह का रूटीन है और शाम का रूटीन मैंने आपको जो बताया है वो मैं ऐसे ही करती हूँ। पूरे दिन की सिलसिला
ऐसे ही होती है। तो दोस्तों देखिए, मैं इनका पूरा लुक आपको दिखा देती हूँ। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने ज़्यादा प्यारे और सुंदर लग रहे हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है इनका श्रृंगार ज़रूर बताइएगा, और मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई वो आपको कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों उसके बाद आप इनके ऊपर फूल वगैरह चढ़ा देते हैं। तो आपके जो भी फूल आते हैं आपके जैसे गमले में आते हैं या बाहर से आते हैं, तो अच्छे से इनको फूल वगैरह चढ़ाइए। फूल से हो जाता है खुशबू वाला माहौल। देखिए दोस्तों, आप इनको तैयार करके भी भोग लगा सकते हैं। यानी तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह उठा रहे हैं, अगर लेट उठा रहे हैं तो आप इनको पहले से दूध का भोग लगा दीजिए। उसमें आपको बिना नहाए भी आप लगा सकते हैं। काफ़ी लोग कहेंगे कि ये तो बहुत गलत है। तो दोस्तों ये होते बालक रूप। अगर आप 11 या 12 बजे नहा रहे हैं या 10 बजे नहा रहे हैं तो लड्डू गोपाल इतनी देर भूखे नहीं रहेंगे ना। अब मान लीजिए किसी का बच्चा छोटा होता है तो वो लेट ही नहाएगा, नहीं तो उसको सर्दी लग सकती है। तो जब मेरा बच्चा छोटा था तो मैं ऐसे ही करती थी, पहले भगवान जी को उठाने के बाद कुल्ला वुल्ला करके इनको भोग लगा दिया करती थी। फिर मैं अपनी धीरे धीरे काम निपटा लेती थी और थोड़ा लेट नहाती थी। और लेकिन अब तो मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया दोस्तों, तो मैं अब इनको पहले नहलाती हूँ और उसके बाद ही इनको दूध का भोग लगा देती हूँ, क्योंकि जल्दी हो जाता है। लेट हो जाता है तो आप इनको बिना नहलाए भी दूध का भोग लगा सकते हैं। जल्दी हो जाता है तो आप इनको श्रृंगार करने के बाद दूध का भोग लगा दीजिए। बाकी पूजा तो आप आराम से करते रहिएगा, क्योंकि ये बालक रूप होते हैं, इनको थोड़ा सा जल्दी ही भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड।